जय हिंद दोस्तों। आज क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो कि परिमेय संख्या है उसको लेकर आए हैं। सर्वप्रथम हम सबसे पहले ये देखेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि भाई जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्या है, परिमेय संख्या, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा क्यू के रूप में हो। किस रूप में हो भाई? p बटा क्यू के रूप में हो। ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, p बटा क्यू के रूप में हो। ठीक है, किस रूप में हो भाई? p बटा क्यू के रूप में हो। ठीक है, वह सभी संख्या या ऐसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में होती हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ जो p है और q है ये दोनों आपका क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। तो कह सकते हैं p और q दोनों क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, क्या है? पूर्णांक है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में होती है। यहाँ पर p और q दोनों क्या है, पूर्णांक है। लेकिन नीचे जो आपका q दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ ये होता है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो। q इज इक्वल टू नॉट जीरो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि q का मान जीरो न हो। समझ आ रहा है? इसे फॉर एग्जाम्पल में अगर आपको समझाएं तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक पर्सन है। क्या है? कोई एक पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए पिता है, पिताजी है, इनकी एक पुत्री है। ठीक है, इनकी एक डॉटर है, पुत्री है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पिताजी को क्या बोलेगी पुत्री? पापा बोलेगी। क्या बोलेगी? पापा बोलेगी। पापा ना बोलेगी। अब देखो डैड क्या बोलते हैं, मतलब पिता जो है अपने पुत्री को प्यार से बुलाता है क्वीन। क्या बुलाता है? क्वीन मतलब रानी बुलाता है। क्या बुलाता है? रानी। तो रानी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप सब जानते हैं क्या बोलते हैं? क्वीन बोलते हैं ना। क्वीन इस क्या होता है? रानी होता है। तो कह सकते हैं इसको क्वीन। देखिए यहाँ पे जो पापा का फर्स्ट आपका डिजिट दिख रहा है p, एक क्वीन जो है जिसका मतलब जो पुत्री इनकी है, एक प्यार से इनको बुला रहे हैं क्वीन। पिताजी अपने पुत्री को प्यार से क्वीन बुला रहे हैं। ठीक है, तो पापा का फर्स्ट वर्ड फर्स्ट डिजिट उठा लेंगे और इधर जो क्वीन है इसका फर्स्ट डिजिट उठा लेंगे। तो पापा का पहला वर्ड क्या है भाई? पहला पहला हमारा जो डिजिट क्या है? p है। क्या है? p है। और यहाँ पर जो इसका क्वीन का फर्स्ट जो डिजिट है वो क्या है? q है। क्यों है ना। देखिए इसी को मान लीजिए कि पापा से क्या होगा, ऊपर p मान लेते हैं, q मतलब क्वीन, तो नीचे क्या मान लेते हैं? q मान लेते हैं। मतलब पापा हमेशा ऊपर होते हैं, डैड मतलब उसकी पुत्री जो है जो कि प्यार से बुलाते हैं क्वीन, उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं p बटा q। p बटा q। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में होती है और p और q यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कोई अंक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि q इज इक्वल टू नॉट जीरो मतलब q का मान जीरो ना हो। तो जीरो नहीं हो मतलब q का मान जीरो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? ये भी बात है। ठीक है, तो क्या होगा इसको देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी संख्या होगी जो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, लिख देते हैं आप। मान लीजिए 0/2, 0/2 लिख दिए। ऊपर क्या है? p मतलब पापा मान लीजिए पापा, इसके क्या बोलते हैं? ये जो लड़की है इसके पिताजी हैं तो पापा बोलते थे, बताए थे आपको। तो ऊपर क्या है? p है, तो p का मान क्या होगा जी? 0। q का मान क्या है? q का मान क्या है? 2 है। 2 है ना, तो कह सकते हैं p का मान 0, q का मान 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि यहाँ पे q का मान 0 बोला था तो q का मान 2 हो गया ना। q का मान अगर 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगी, लेकिन q का मान यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया, तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अगर मैं इसी का उल्टा कर देता हूं, अपोजिट कर देता हूं, ऊपर 2 और नीचे 0, आई मीन ऊपर 2 और नीचे 0 मान लेता हूं, तो ऊपर हमारा क्या है? p है, नीचे क्या है? q है। यहाँ पर देख सकते हैं कि q का मान क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0 हो गया ना। यहाँ पे क्या बताया गया था कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, तो p बटा q के रूप में तो है ही, p और q कोई पूर्णांक है ये बोल दिया गया है। फिर बोला गया था q इज इक्वल टू नॉट 0,
q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब q का मान जीरो ना हो तो q का मान यहाँ पर जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये परवल संख्या नहीं कहलाएगी। ये परवल संख्या कहलाएगी नहीं कहलाएगी? कहलाएगी, लेकिन ये परवल संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 20/30। क्या मानते हैं? 20/30। आप लोग बताइए, ये परवल संख्या होगी? परवल संख्या होगी ना। ऊपर क्या है? p है, नीचे क्या है? q है। q का मान यहाँ पर 30 हो गया, जीरो तो है नहीं, जीरो नहीं रहना चाहिए, बकिया कुछ भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, ठीक है, चलेगा, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। अंश को इंग्लिश से बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, जो कि हम यन से दिखा दिए यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर यानी अंश। नीचे क्या होता है? हर होता है। क्या होता है? हर होता है। हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, जो कि हम डी से दिखा दिए हैं। क्लियर है? ऊपर अंश नीचे हर, ऊपर अंश नीचे हर, कोई दिक्कत? ऊपर अंश नीचे हर। ठीक है, तो परमेय संख्या आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, तो वह कह सकते हैं कि परमेय संख्या उसे कहते हैं जो p बटा q के रूप में हो। p और q क्या है? यहाँ पे कोई एक पूर्णांक है। ठीक है, लेकिन q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? समझ आ रहा है? ठीक है,